टू माय स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 सी के चैप्टर की भारत के उद्योग पार्ट 1 को पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति, देखिए भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। उसके बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि उद्योग है क्या और उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। तो देखिए उद्योग, अगर उद्योग के बारे में हम जानना चाहें, देखिए कच्चे माल के आधार पर पहले उद्योग में आता है आपका कच्चा माल। और कच्चा माल में हम उदाहरण ले लेते हैं गेहूं का। कच्चे माल में गेहूं का उपयोग करके क्या बनाया जाता है, आपका आटा बनाया जाता है। और गेहूं को से आटा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो देखिए इस उद्योग को स्थापित करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। और उसके बाद पूंजी के बाद हमें आवश्यकता होती है स्थान की। स्थान या हम कह सकते हैं कि हमें भूमि की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम अवभूमि हम कह सकते हैं किसी उद्योग के लिए एक स्थायी संपत्ति या स्थायी पूंजी मानी जाती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं श्रम की। हमें श्रम के भी अभी आवश्यकता होती है। श्रम के साथ साथ हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और कच्चे माल के बाद हमें यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है, यातायात। और उसके बाद हमें संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। और इन सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद हम एक उद्योग की स्थापना का कार्य कर सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं, जैसे हमने उदाहरण लिया गेहूं कच्चे माल का कार्य करेगा। और इसमें श्रम और इसके साथ साथ यहाँ हम यह भी लिख सकते हैं कि हमें मशीनरी की भी आवश्यकता होती है। एक बृहद पैमाने पर उत्पादन के लिए हमें मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो गेहूं को मशीनरी के द्वारा का प्रयोग करके या और श्रम के साधनों का प्रयोग करके कच्चे माल गेहूं को आटे में परिवर्तित किया जाता है। और इस आटे को पैकिंग करके विक्रय का कार्य किया जाता है। तो इस समस्त प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। और हम यह समझ सकते हैं उद्योग में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर रखिए। किसी भी उद्योग को या किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमें उस उद्योग को स्थापित करने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ हमें कर्मचारियों की अर्थात श्रम की आवश्यकता होती है। कर्मचारी जो श्रम का कार्य करते हैं, जैसे मजदूर। और कच्चे माल, किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब उन कच्चे माल के आधार पर जो भी उत्पाद बनता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए यातायात और संचार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। और कच्चे माल के आधार पर वस्तु के निर्माण करने के लिए हमें मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो उद्योग को स्थापित करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, आप इसे एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर हम उद्योग की परिभाषा बनाना चाहें कि उद्योग क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के द्वारा श्रम और मशीनरी का उपयोग कर नवीन वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया, नवीन वस्तु का निर्माण तथा उसका विक्रय की प्रक्रिया उद्योग कहलाती है। तो हम यह कह सकते हैं कच्चे माल के द्वारा हम श्रम और मशीनरी का उपयोग करके कच्चे माल से नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं और उसके विक्रय का कार्य करते हैं। तो यह समस्त प्रक्रिया जो है हमारा उद्योग कहलाती है। और उद्योग को स्थापित करने के लिए इन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, जिसे आप एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपने देश के बारे में। तो हमारे देश में उद्योग क्यों सफल है? हमारे देश में
उद्योगों को आसानी से स्थापित करने के पीछे क्या कारण है? तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में देखिए उद्योगों को स्थापित करने में क्यों सुविधा है, इसे हम कुछ बिंदुओं के आधार पर क्यों सुविधा है, अर्थात हम अपने देश में उद्योगों को आसानी से स्थापित क्यों कर सकते हैं, इसे हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं हमारे देश में, सबसे पहले तो बात करते हैं भूमि की, क्योंकि उद्योग को स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। तो हमारे देश में धरातलीय सतह उद्योगों के अनुकूल है, उद्योगों को स्थापित करने के अनुकूल है, स्थापित करने के अनुकूल है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। तो हमारे यहाँ श्रम सस्ता है, श्रम सस्ता और सुलभ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या काफी ज्यादा है, जिसमें काफी बेरोजगारी है, और रोजगारी होने की स्थिति में जब काम करने वाले लोग ज्यादा होते हैं और काम कम होता है, तो ऐसी स्थिति में श्रम जो है सस्ता हो जाता है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब हम बात करते हैं तो हमारे देश में 2/3 लोग खेती का कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, कच्चे माल की, इसके कारण खेती से बहुत सारे उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कच्चे माल की उपलब्धता है, और हमारे देश में पर्याप्त यातायात है, पर्याप्त यातायात की सुविधा उपलब्ध है, दूर संचार के साधनों की उपलब्धता है, दूर संचार के पर्याप्त साधन है, और हमारे देश का मौसम भी अनुकूल है, मौसम अनुकूल है, अर्थात न हमारे यहाँ ज्यादा ठंडी है और न ज्यादा गर्मी है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में उद्योगों को स्थापित करने में पर्याप्त सुविधा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में धरातलीय सतह उद्योगों को स्थापित करने के लिए अनुकूल है, श्रम सस्ता है, हमारे देश में 2/3 लोग कृषि कार्य करते हैं, जिसके कारण कृषि से अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं और वो कच्चे माल में उपयोग होता है, पर्याप्त यातायात की सुविधा उपलब्ध है, दूर संचार के पर्याप्त साधन है, और मौसम अनुकूल है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश में उद्योगों को स्थापित करने में सुविधा ही सुविधा है, कोई भी असुविधा नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण करने के लिए। तो उद्योगों का वर्गीकरण करने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि उद्योगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि हम अपने दैनिक क्रियाओं में वित्तीय कार्यों को करने के लिए जो भी वित्तीय कार्य करते हैं, जिसमें नवीन वस्तुओं का निर्माण और वस्तुओं का क्रय और विक्रय शामिल है, वह सब उद्योग की श्रेणी में आते हैं। उद्योग छोटे भी होते हैं, उद्योग बड़े भी होते हैं, अर्थात हम उद्योगों का वर्गीकरण करने के लिए कुछ बिंदुओं का सहारा लेंगे। तो हम लिखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण समझने की जरूरत है, इसे याद करने की जरूरत आपको नहीं है। तो उद्योगों का वर्गीकरण हम कुछ बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं स्वामित्व के आधार पर, हम स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का अर्थ क्या है? आधार पर। और हम दूसरी बात कर सकते हैं आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग हमारे
चार प्रकार के होते हैं। देखिए इन्हें समझने की जरूरत है, याद नहीं करना है आपको, न रट्टा मारना है, केवल आप इसे समझिए और समझ करके अपने स्वविवेक से प्रश्न को का आंसर दीजिए और टॉपिक को क्लियर करिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग चार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है निजी उद्योग। वह उद्योग, अब यह उद्योग कौन सा है? वह उद्योग ऐसा, यह उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें हम स्वयं मालिक होते हैं, जिस पर मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति का होता है। इस उद्योग को हम निजी उद्योग कहते हैं। जैसे आपने मार्केट में दुकानें देखी होंगी, तो वो भी व्यापारिक क्रियाएं हैं, उद्योग की क्रियाएं हैं, और उनमें मालिकाना हक केवल एक व्यक्ति का होता है। ऐसे उद्योगों को हम निजी उद्योग की श्रेणी में ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कि दूसरा उद्योग है हमारा सरकारी उद्योग। सरकार द्वारा चलाए जाने वाली अनेक प्रकार की कंपनियां और अनेक प्रकार के निकाय इस सरकारी उद्योग की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं हम सरकारी उद्योग की। तो ऐसा उद्योग जिसमें सरकार और किसी भी स्थानीय या कहते प्राइवेट व्यक्ति की भूमिका होती है। प्राइवेट अर्थात क्या कहते हैं अशासकीय, शासकीय और अशासकीय दोनों प्रकार के सामंजस्य से जो व्यापार स्थापित किया जाता है उसे हम सहकारी उद्योग कहते हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रित उद्योग की। देखिए मिश्रित उद्योग का मतलब यह होता है कि जब कोई व्यापार दो व्यक्तियों के, दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर पार्टनरशिप के रूप में करते हैं, तो इस प्रकार के उद्योग को हम मिश्रित उद्योग की श्रेणी में ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। एक में मालिकाना हक केवल एक व्यक्ति का होता है, इसे निजी उद्योग कहते हैं। सरकार के आधिपत्य में या सरकारी नियंत्रण में जो उद्योग होता है उसे सरकारी उद्योग, जो सरकारी और प्राइवेट दोनों की सहभागिता से उद्योग होता है उसे सरकारी उद्योग, और जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार किया जाता है उसे हम मिश्रित उद्योग कहते हैं। इसे आप नोट डाउन करिए, तब से मैं देख लेता हूँ वीडियो आपका ऑन है कि नहीं। अब हम बात करते हैं आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर उद्योग चार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा बृहद उद्योग। देखिए इस प्रकार के उद्योगों को, मतलब इस पॉइंट के आधार पर उद्योगों को हम राशि के अर्थात उसमें लगने वाली पूंजी के आधार पर, देखिए आकार हम का निर्धारण हम पूंजी के आधार पर करेंगे। तो पूंजी के आधार पर तो बृहद उद्योग की बात करें, इसमें 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से ज्यादा की जब पूंजी लगाई जाती है तो इस प्रकार के उद्योग को हम बृहद उद्योग की श्रेणी में ले सकते हैं। दूसरी बात हम करें तो दूसरा उद्योग है हमारा मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग वह उद्योग जिसमें 5 से 10 करोड़ की लागत अर्थात पूंजी लगाई जाती है, उसे हम मध्यम उद्योग की श्रेणी में ले सकते हैं। तीसरी बात करें हम तीसरे प्रकार की, तो हम बोलते हैं लघु उद्योग। ऐसे उद्योग जिसमें लागत 2 से 5 करोड़ रुपए तक आती है, ऐसे उद्योग को हम लघु उद्योग की श्रेणी में ले सकते हैं। और चौथा है हमारा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग वह उद्योग, अब आपने सुना होगा कि लोग घरों में चिप्स, पापड़, अचार, मुरब्बा आदि बना करके उसकी पैकिंग करके बाजारों में विक्रय का कार्य करते हैं। तो इन उद्योगों में कम लागत की आवश्यकता होती है, अर्थात 10 लाख से 50 लाख तक की पूंजी लगा करके घरों में व्यापार को स्थापित किया जाता है। तो उस उद्योग को हम कुटीर उद्योग कहते हैं। और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रशिक्षण कार्यों को भी समय समय पर संचालित करती है, जो जिला प्रशिक्षण संस्थान में संचालित किए जाते हैं, जहां पर कोई जन सामान्य का व्यक्ति जा करके ट्रेनिंग ले कर सकता है और अपने लिए अपना व्यापार स्थापित कर सकता है। और व्यापार को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा लोन की भी व्यवस्था बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। तो हम आकार के आधार पर 4 प्रकार के उद्योग हो गए आपके, बृहद उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर निजी उद्योग, सरकारी उद्योग, सहकारी उद्योग और मिश्रित उद्योग। अब हम बात करते हैं अपने उद्योग के तीसरे प्रकार की, तीसरे पॉइंट के आधार पर। तो हम बात करते हैं, तो तीसरा हमारा पॉइंट है
उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर तीसरा पॉइंट है हमारा उपयोगिता के आधार पर। और उपयोगिता के आधार पर हम उद्योगों को दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक उद्योग हो जाएगा हमारा आधारभूत उद्योग और दूसरा हो जाएगा हमारा उपभोक्ता उद्योग। देखिए, उपभोक्ता का मतलब होता है कि जो वस्तुओं का उपयोग करता है, उपभोग करता है, और वस्तुओं का उपभोग करने के लिए हमें, जैसे हम किसी भी वस्तु का निर्माण करके उसे बाजार में बेचते हैं और उसका उपयोग आम व्यक्ति भी करता है, तो वह उद्योग उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। जैसे अब आधारभूत की बात करें तो जो बड़ी बड़ी मशीनरी बनाने वाले लोहे की कंपनियां हैं, स्टील की कंपनियां हैं, उन कंपनियों को हम आधारभूत उद्योग की श्रेणी में ला सकते हैं। जैसे लोहा, लौह उद्योग। तो जिसे हम अपने क्वेश्चन भी बनता है आपका, भारत में लौह उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। चलिए अगले टॉपिक्स में हम क्लियर करेंगे। और उपभोक्ता उद्योग, जैसे आटा बनाने वाली जो कंपनी होगी, आटा, तो उसको हम क्या करते हैं, उपभोक्ता उद्योग में लाएंगे। सेवई बनाने वाली, जो सेवई पैकिंग में आती है, जो तेल वगैरह पैकिंग में आते हैं, जो किराना के सामान होते हैं, वो उपभोक्ता उद्योग की श्रेणी में आते हैं। अब हमारा चौथा टॉपिक है उत्पाद के आधार पर, अर्थात उद्योगों, देखिए उत्पाद के आधार पर उद्योग, उत्पाद भी बोल सकते हैं आप और कच्चे माल के आधार पर भी बोल सकते हैं। उत्पाद के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर या उत्पाद के आधार पर दो प्रकार के उद्योग होते हैं। एक होता है हमारा आपका भारी उद्योग और एक होता है आपका हल्का उद्योग। अब देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा उद्योग जो बड़ी बड़ी मशीनरी को बनाने में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, बड़ी बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। कार की कंपनी, तो मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी, यहाँ तक स्टील बनाने वाली कंपनी को हम भारी उद्योगों की श्रेणी ले सकते हैं। और हल्के उद्योगों की श्रेणी में हम, जो भी मैंने चर्चा की, किराना के सामान और जूता चप्पल बनाने वाली कंपनियां, ये सब जो है उत्पाद हल्के होते हैं, तो इन्हें हम, जैसे हम कह सकते हैं चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग एक हल्का उद्योग है। और भारी उद्योग की बात करें तो हम बात कर सकते हैं लौह उद्योग, जब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये उद्योग भारी उद्योग में आते हैं और चमड़ा उद्योग हल्का उद्योग में आता है। अब हम बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण में अपने चौथे पॉइंट की, जिसका नाम है कच्चे माल के आधार पर। जो कच्चा माल क्या है, वह मतलब वस्तु जिसका उपयोग किसी वस्तु के निर्माण में किया जाता है, उसे हम कच्चा माल कहते हैं। और कच्चे माल के आधार पर वस्तु दो प्रकार की होती है, उद्योग तीन प्रकार के होते हैं। कृषि आधारित उद्योग, और हम दूसरी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं वन आधारित उद्योग, और तीसरा है हमारा हम कह सकते हैं खनिज आधारित उद्योग। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि वह उद्योग जिसमें कच्चा माल हमें कृषि द्वारा प्राप्त होता है, ऐसे उद्योग को हम कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं शक्कर मिल, शक्कर की बनाने वाली जो मिल होती हैं वो हमारे कृषि आधारित उद्योग में आती हैं। वन आधारित उद्योग की बात करें तो देखिए, जो पेपर मिल होती है, पेपर मिल अर्थात पेपर बनाने वाली जो कंपनियां होती है, जैसे उदाहरण मैं लिख रहा हूँ, ये नहीं केवल एक ही कंपनी, तो वन आधारित उद्योगों में पेपर मिल आ जाएगी। खनिज आधारित उद्योग में हम बात करते हैं तो जो लोहा होता है, आयरन होता है, लौह हम लिख सकते हैं लौह उद्योग, तो ये हमारे खनिज आधारित उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने उद्योगों की क्या आवश्यकताएं हैं,
हमारे देश में उद्योगों की सफलता किन चीजों पर निर्भर करती है और उद्योगों का वर्गीकरण हम किन किन बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की। अब हम अगले टॉपिक को अगले सेशन में क्लियर करेंगे। धन्यवाद।